हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड 2019 का कला वर्ग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक के नाम से किसे जाना जाता है या कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए अशोक कुमार, बी पृथ्वीराज कपूर, सी दादा साहेब फाल्के, डी दिलीप कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के। और दादा साहेब फाल्के द्वारा 1913 में हरिश्चंद्र नाम से प्रथम भारतीय फिल्म बनाई गई थी। तो इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्टिकल फाइबर तकनीक इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है ए बर्नौली का सिद्धांत, बी न्यूटन का गति विषयक नियम, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी डॉपलर प्रभाव। तो ऑप्टिकल फाइबर तकनीक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीचे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं? ऑप्शन है ए लालकृष्ण आडवाणी, बी जसवंत सिंह, सी दिलीप कुमार, डी सुनील गावस्कर। तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है लालकृष्ण आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी माइकल फैराडे, सी ग्राहम बेल, डी थॉमस एल्वा एडिसन। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता में, बी लाहौर में, सी मुंबई में, डी पुणे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो ए.ओ. ह्यूम के सहयोग में हुई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी लान टेनिस, डी कबड्डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। सभी खेलों में कौन सा कप दिया जाता है ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यूपी बीएड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड इस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है ए पत्रकारिता, बी साहित्य, सी विज्ञान, डी संगीत। तो बताइए ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संगीत। अगला क्वेश्चन है, वह राजनेता जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री की भूमिका निभाई और जल्दी ही उनका स्वर्गवास हुआ है? तो इसके ऑप्शंस है ए जॉर्ज फर्नांडिस, बी माधवराज सिंधिया, सी वीपी सिंह, डी प्रमोद महाजन। तो ये 2019 के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आने के चांस नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन 2023 और 22 के करंट अफेयर आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज फर्नांडिस। अगला क्वेश्चन, द राइडल्स ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस है ए बी आर अम्बेडकर, बी अरविंद घोष, सी सरोजनी नायडू, डी ज्योतिबा फुले। द राइडल्स ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? ऑप्शंस है ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। और अगर पूछे जैन धर्म की, तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिरत्न है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म और जैन धर्म त्रिरत्न।
त्रिरत्न जो है जैन धर्म की पुस्तक है और त्रिपिटक जो है पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म की। अगला क्वेश्चन है, गारो हिल्स भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गारो हिल्स मेघालय का हिस्सा है। वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाती रहती हूँ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है ए मृदुला सिन्हा, बी नलिनी पांडे, सी कृष्णा शोभती, डी चित्रा मुदगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रा मुदगल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन है ए थर्मोस्फीयर में, बी स्ट्रेटोस्फीयर में, सी ट्रोपोस्फीयर में, डी मेसोस्फीयर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर, और जिसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं बता दे रही हूँ, पढ़ दे रही हूँ, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पाई जाती है, जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने की थी। ये याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत की खोज किसने की थी, तो 1913 में फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है ए कपिल, बी पतंजलि, सी जैमिनी, डी बदरायण। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रही हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपिल। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन है ए स्मिता पाटिल, बी नरगिस दत्ता, सी मीना कुमारी, डी मधुबाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्ता। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन नंबर, ओजोन क्षयकारी पदार्थ की मात्रा में कमी करने के लिए विशिष्ट रणनीतियों संबंधी वैश्विक समझौता अपनाया गया। ऑप्शन है ए वियना सम्मेलन में, बी रियो डे जेनेरियो संगोष्ठी में, सी मॉन्ट्रियल मसौदे में, डी क्योटो मसौदे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो आपने सुना भी होगा। ओजोन क्षयकारी पदार्थों की मात्रा में कमी करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके साथ म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण निहित है? ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत सरकार, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सी डी स्टॉक एक्सचेंज। इसका राइट आंसर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। ऑप्शन है ए झूलन गोस्वामी, बी अंजुम चोपड़ा, सी मिताली राज, डी स्मृति मंधाना। तो 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली प्रथम महिला मिताली राज, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पारा है एक, पारा क्या है? आप लोग को बताना है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अधातु, बी धातु, सी खनिज, डी एलॉय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धातु। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 7 मार्च को, बी 8 मार्च को, सी 9 मार्च को, डी 10 मार्च को। तो अभी कल ही था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। और अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन है ए दुग्ध उत्पादन, बी जल परिशोधन, सी नदी सफाई, डी मछली उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मछली उत्पादन। इसमें एक्सप्लेनेशन है,
जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, तथा श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में आंकड़ा कोडिंग का तात्पर्य है। ऑप्शंस है ए सूचनाओं को छुपाना, बी भाषा आधारित सूचनाओं को कंप्यूटर की भाषा में बदलना, सी आंकड़ों का विश्लेषण, डी सूचनाओं की हैकिंग। तो डेटा कोडिंग का अर्थ होता है भाषा आधारित सूचनाओं को कंप्यूटर की भाषा में बदलना, यानी कि मनुष्य के समझने वाली भाषा को कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में बदलना। और कंप्यूटर की भाषा अगर पूछी जाए तो क्या है, 0 और 1 की भाषा, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो भारत युवा खेल 2019 आयोजित किए गए। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी पुणे में, डी भोपाल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी मैसूर, डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में घूमर और झूमर नृत्य प्रसिद्ध है, या वहाँ के लोक नृत्य हैं। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है ए डॉक्टर अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक हैं। ऑप्शंस है ए कबीर, बी कालिदास, सी रविदास, डी जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक जो हैं वो जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शंस है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। मुंशी प्रेमचंद का अन्य उपनाम क्या है। ऑप्शंस है ए नवाब राय, बी धनपत दास, सी गोपाल शर्मा, डी प्रेमदास। तो प्रेमचंद का अन्य नाम नवाब राय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शंस है ए थाइमस ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी एड्रीनल ग्रंथि, डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है ए अरावली, बी सिंध्य, सी सतपुड़ा, डी नीलगिरी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शंस है ए शुक्र, बी मंगल, सी अरुण, डी वरुण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा सा ही कम होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर पूछा जाए कि उल्टा यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमने वाले कौन से ग्रह हैं, तो शुक्र और अरुण जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 नोबेल पुरस्कार मिले, जिनमें से एक शांति के लिए था। ऑप्शन है ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी एच.जी. खुराना, सी लिनस पॉलिंग, डी पॉल वर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिनस पॉलिंग। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह।
ऑप्शन है ए ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषक क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है कि यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है इसलिए, बी हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है इसलिए, सी ग्लाइकोलाइसिस को रोक देता है इसलिए, और डी तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है इसलिए। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक इसलिए है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है, जिससे कि ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रेग्जिट प्रक्रिया से गुजर रहा है। ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी जर्मनी, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपियन यूनियन के समूह से अलग करने को ब्रेग्जिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सांसदों द्वारा गांव के समग्र विकास के लिए कौन सी योजना बनाई गई है। योजनाएं 2023 की आप लोग सारी याद कर लीजिएगा। 2022 और 23 की रिसेंट योजनाएं जितनी हैं सारी याद कर लीजिएगा। तो इसके लिए ऑप्शंस है ए आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, डी निर्मल ग्राम योजना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सांसद आदर्श ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है। ऑप्शंस है ए बदायूनी, बी मुल्ता दाऊद, सी मोहम्मद वारिस, डी अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शंस है ए बीजी तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी राजा राममोहन राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन बाकी के सब मैं अगले वीडियो में करवा दूंगी।